नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने लिखा हुआ है मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में काफी बार आया हुआ है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का लॉजिक है वो बहुत ही अटपटा है। क्योंकि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखकर ये सोच रहे होंगे कि इसमें कोई ना कोई सूत्र लग रहा होगा और सूत्र लगने के साथ साथ हमारा आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन में ना ही कोई सूत्र है और ना ही अच्छे तरीके का कोई लॉजिक है। बस इतना क्या है कि आपका दिमाग है, माइंड है, आपको उसका यूज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली संख्या को मैं तोड़ के लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर तोड़ के किस प्रकार से लिखना है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं समझाता हूं। अगर आपने देखा होगा 2 है, 2 बटे कितना 5 है, प्लस के कितना भाई 3 है, 3 बटे कितना भाई 5 है। क्या मैं इस वाली संख्या को कुछ और तरीके से लिख सकता हूं? तो आप कहोगे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? इस वाली संख्या को 5 का 5 एलसीएम आ जाएगा और 2 प्लस के 3 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, लिख सकता हूं आसान तरीके से, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना भाई, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इस वाली फॉर्म में मैंने इस वाली संख्या को लिखा, तो इसी प्रकार से ये वाली वो फॉर्म है आपकी, ये वाली जो फॉर्म है आपकी, इतनी फॉर्म तो 2 प्लस के 3 बटे 5 ये भाई आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। आपने देखा कि ये फॉर्म तो यहाँ पर लिखी हुई है। जब ये फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है तो मैं इस वाली फॉर्म को मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ। तो आप कहोगे तोड़ सकते हो कैसे? देखो 5 है, 5.6 और मल्टीप्लाई 0 कितना 36 बटे में कितना हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 2.1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बीच में है, प्लस लगा देंगे 0.42 मल्टीप्लाई 3.2। ठीक है, और इसी प्रकार इस संख्या को लिख सकता हूँ 0.8 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो मैंने ऊपर वाली फॉर्म थी वो मैंने इस प्रकार से लिख ली, जिस प्रकार से ये वाली फॉर्म लिखी हुई थी। तो आपको लॉजिक समझना होता है कि क्वेश्चन में लॉजिक लग क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसा आएगा? देखो आपने देखा कि इस वाले पॉइंट से अगर मैं एक पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे दोस्त इस वाले पॉइंट को हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है और इस वाले पॉइंट के बाद भी एक संख्या, तो मैं इसको हटा सकता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं ऊपर वाले को, तो नीचे देखूंगा तो मेरे दोस्त इस वाले पॉइंट को मैं हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पर दोस्तों ऊपर तो 2 संख्याएं, जब 2 संख्याएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या ये होगी और दूसरी संख्या हटाने के लिए मेरे दोस्त मल्टीप्लाई ये कितने करनी पड़ जाएगी भाई? 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। 10 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये चीजें तो छोटी छोटी आपको समझा रखी होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद देखो क्या संख्या, 1 2 संख्या, तो मेरे दोस्त पॉइंट के बाद इस वाली संख्या को हटा दो 1 और इस वाले पॉइंट को हटा दो, क्योंकि 1 और 2 संख्या हट गई है। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 संख्या, तो पॉइंट के बाद अगर 2 पॉइंट नीचे तो उसे भी हटा सकते हैं। एक पॉइंट वाली ये वाली और एक ये वाली बची ऊपर वाली। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, जब कोई हटने वाली संख्या नहीं है तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बस ये चीजें तो आपकी बेसिक थी। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन कैसा करेंगे? देखो 8 से काट लेते हैं, 8 सत्ते कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक है, और 7 से काट लेते हैं, 7 के साथ जो 7 दिया कितना हो गया मेरे दोस्त? 21 हो गया। 3 से काट लेते हैं, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 12 बार गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 12 और यहाँ भी बचा हुआ आपका 10। तो 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 से काटे 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना बचा भाई आपका? 6 बचा और नीचे कितना बचा भाई? 5 बचा। प्लस इस वाली संख्या को अब हम काट लेते हैं। कैसा काटेंगे? जैसा 21 है, 21 धुनी कितने हो गए भाई आपके? 42 हो गए। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक कितना हो गया भाई? 8 हो गया। 2 चौक 8 हो गया। ठीक है भाई, 4 से काट लेते हैं, 4 अट्ठे 32 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा भाई आपका? 8 बचा हुआ। नीचे कितना बचा हुआ आपका? 10 बचा हुआ। तो 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 हो गया। 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 आपका ऊपर बचा, नीचे कितना बचा भाई? 5 बचा। अब दोस्तों ये मैंने अभी सिखाया आपको, जब इस प्रकार से कोई फॉर्म आती है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई। लिख सकते हैं कैसे? 5 का 5 हम क्या लिख लेंगे भाई? एलसीएम लिख लेंगे। ठीक है, और 6 और प्लस के 4 को जोड़ लेंगे। 6 4 कितना हो जाएगा भाई आपका? 6 4 10 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से काटे थे, 5 दूनी 10 और 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये बताओ इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको कैसा लगा? दोस्तों तरीका पसंद आया हो तो बस आपसे छोटी रिक्वेस्ट, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं करवाने वाला हूं इस प्रकार के समथिंग 50-60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।